अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूँ राहिल बेग। ख्वाजा खसरा, मुखन्नस, हिजड़ा, ये वो तमाम नाम हैं और ये वो किरदार हैं जो आपको गाहे बगाहे रोडों पर नज़र आते हैं। पहले कभी इन तमाम करैक्टर्स को, इन लोगों को हकारत की निगाह से देखा जाता था। जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता गया, इनको इनका मकाम मिलने लगा। इन्हीं में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बने हैं, वकील बने हैं, एंकर्स बने हैं और उसके साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे इनको हक दिए गए हैं, बावजूद इसके फिर भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नज़र आते हैं। 2018 में ट्रांसजेंडर बिल पेश किया गया और जिसमें इनका हक ज़ाहिर किया गया, जिसमें ज़ाहरी शनाख्त तब्दील करने की बात की गई और इसके अलावा विरासत में हिस्सा, कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए भी इनको एक हक दिया गया कि अपना ये आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। मगर 2023 में एक बार फिर इस बिल को लेकर बहस की जा रही है और ये कम्युनिटी सरापाए एहतजाज है। आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कौन सा ऐसा हक है जिसके लिए ख्वाजा सरा कम्युनिटी एहतजाज करने पर मजबूर है। तो आइए जानते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट लियाकत अली ख़ान। तो इनसे भी ये जान लेते हैं आखिर ट्रांसजेंडर बिल है क्या और इसको लेकर क्यों आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। और जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है इस वक्त सरापा एहतजाज है, कहीं एहतजाज हो रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और बात की जा रही है कि जो इस वक्त वफाकी शरीयत ने जो बिल को दोबारा से जो उसमें शक डाली है तो उस पर उनके थोड़े से एतराज़ात हैं। तो पहले तो इस बिल के बारे में जानते हैं आखिर ये बिल है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ लियाकत साहब, ये बताइएगा ख्वाजा सरा ये जो ट्रांसजेंडर बिल है जो 2018 में पास हुआ, अब 2023 यानी कि 5 साल के बाद क्यों मुतनाज़ा होगा। देखिए 2018 में जब ये ट्रांसजेंडर बिल लाया गया और इसको जो है जब कौमी असम्बली से मंजूर कराया गया, आपने देखा कि उस वक़्त भी जो है जो हमारे मजहबी लोग हैं, हमारे जो इसके अलावा पाकिस्तानी कौम है, अवाम है, उनको इतराज़ था, वकला को भी इतराज़ था। उस वक़्त भी हमने इसके ऊपर इतराज़ किया था जब ये अप्रूव किया गया। देखें पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान में आइन और कानून के आइन और शरीयत के मुताबिक जो है कोई भी बिल ना यहाँ बन सकता है, ना जो है ना उसको जो है अप्रूव किया जा सकता है। अब ट्रांसजेंडर बिल है क्या? ट्रांसजेंडर बिल ये है कि हम जिन्स की तब्दीली। अब अगर कोई चाहे, अगर कोई शख्स मर्द है तो वो अपने आप को जो है ना औरत में तब्दील कर दे, और अगर कोई औरत है तो अपने आप को जो है ना कोशिश करें मर्द में तब्दील करने की। देखें हम मुसलमान लोग हैं, हमारा जो मुआशरा है, हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम शरीयत के मुताबिक चलते हैं। तो साफ ज़ाहिर है जब ये बिल पास किया गया तो इसके ऊपर हमने देखा कि बहुत पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक गम गुस्सा पाया गया, उनने इसकी शदीद मुदाखलत की। फिर ये बिल अप्रूव होने के बाद आपने देखा कि ये इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ना, तो वहाँ से जो है फिर उसको मुस्तरद किया गया। अब अभी जो ज़्यादा एतराज़ उठाया जा रहा है मेडिकल चेकअप के ऊपर कि कौमी शनाख्त के लिए जो उनका कहा गया कि मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उस पर ये कम्युनिटी एतराज़ करती है। तो अगर मेडिकल चेकअप से क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या पता चल सकेगा कि वाकई कितनी तादाद में ये ख्वाजा सरा है या कितनी तादाद में नॉर्मल लोग। जी बिल्कुल, देखें मेडिकल चेकअप तो साफ ज़ेरे होना बहुत ज़रूरी है और उससे ही जाके एक शख्स का जो है उसकी जिन्स का जो है ना पता चल सकता है क्या आया जो है ना वो शी मेल है या मेल है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना आपको नज़र आएंगे ख्वाजा सरा रोडों के ऊपर, तकरीबात के ऊपर, जो अपने आप को जो है ना जो मर्द होते हैं और अपने आप को जो है ना वो शी मेल ज़ाहिर करते हैं और उनका जो गेटअप होता है वो ख़वातीन वाला होता है। वो आपको सिग्नल्स के ऊपर मिलते हैं, आपको शादी प्रोग्राम में मिलते हैं, बहुत सारे तकरीबात के अंदर मिलते हैं, वो अपने आप कहते हैं जी हम जो है ना ख़वातीन हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी इसके ऊपर इतराज़ कर रहे हैं, इनका जो इतराज़ है बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल मेडिकल चेकअप होना चाहिए और इसमें जो लोग हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, जो उनका ताकि पता चलना चाहिए। इनके इतराज़ करने ना करने से कुछ नहीं होता। दूसरा जो है ये जो हम जिन्स की तब्दीली का जो है ना इसके ऊपर हम सब इतराज़ करते हैं, इसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम का इतराज़ है। उस वक़्त भी आपने देखा कि प्रोटेस्ट किया गया और ये बिल नहीं होना चाहिए जो ना, ठीक है। ख्वाजा सरा के लिए जो उनको फैसिलिटी है, उनको शनाख्ती कार्ड उनको मिलता है, पाकिस्तान की शरीयत उनको मिली हुई है, उनको आज़ादी हर तरह की काम काज करने की, देखें जो उनके राइट्स हैं उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। लेकिन ये जो कानून है इसकी हम शदीद मुदाखलत करते हैं, इसलिए ये जो ना बिल को चैलेंज किया गया कि ये बिल जो है इसको आइन के और कुरान के मुनाफी है, लिहाजा इसको मुस्तरद किया जाए और आपने देखा कि इसको वापस दोबारा रिव्यू के लिए भेजा गया। बिल्कुल रिन्यू
के लिए भेजा गया है। और क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं और जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ पर हम जिनसी मुकम्मल तौर पर मना है और हम जिनसी को फ़रोग़ दिया जा सकता है इस बिल की आड़ में। और इस वजह से इसमें इन तमाम चीज़ों को वाज़ेह तौर पर किया गया है कि पहले मेडिकल टेस्ट होना चाहिए ताकि इस बात का तयन हो सके क्या आप वाकई ही मर्द हैं या ख्वाजा सरा हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं इंसानी हकूक़ के मुताबिक ये लोग जानदार हैं, इंसान हैं और इनको हकूक़ मिलने चाहिए जो एक आम आदमी के या आम इंसान के होते हैं। मगर जो जिन्स का तयन है जिसको लेकर ज़ेर बहस बार बार ये बातें होती हैं, पिछले साल भी इसी बिल को लेकर एतराज़ात हुए थे, अब फिर हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी जो घर बैठा है शायद उसको पता ही नहीं कि बिल है क्या, वो अब इसको थोड़ी वजाहत कीजिएगा कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किससे क्या बेहतरी हो। देखिए, जब ये साफ ज़ाहिर आपने देखा कि बहुत शुरू से इनके जो है मुतालबात चलते हुए आ रहे थे ख्वाजा सराओं के, और जो हमारे दूसरे जो है ममालिक हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके ये मुतालबात थे कि दूसरे मुल्कों के अंदर इस तरह के जो बिल हैं वो पास किए गए हैं और वहाँ पे ये कानून मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये ऐसा कानून नहीं था, क्योंकि जब भी इस कानून को लाने की कोशिश की जाती थी तो इसके ऊपर जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, तो इसकी मुखालफत करते थे और कभी इस बिल को जो है मंजूर नहीं किया गया। आपने देखा कि 2018 के अंदर जो है ना, जब इस बिल को लाया गया, जब इस बिल को जो है मंजूर कराया गया तो उस वक्त भी इसके ऊपर काफ़ी शोर शराबा हुआ, एहतजाज हुआ। हम देखें, ये जो बिल है बेसिकली ये हम जिन्स परस्ती का बिल है। आप देखें कि यही ख्वाजा सरा हैं जो आपको रोडों पर नज़र आते हैं, जो लोगों को दावत गुनाह देते हैं। आप इनका मेकअप देख लें, ये किस तरीके का ये गेटअप अपना बनाते हैं, किस तरीके से जो है ना अपने आप को ये पोस्ट करते हैं। अगर इसी तरीके से जो है ना इनको आज़ादी दी गई है, जो दूसरे लोगों को आज़ादी दी गई, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बेराह रवी फैलेगी। देखें, जब ये बिल लाया गया उसके बाद आपने देखा कि ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड चेंज कराना शुरू कर दिए, जो ना नादरा को एप्लीकेशन देना शुरू कर दी। तो ये एक बड़ी जो है ना वो कन्फ्लिक्ट्स चीज़ें जो है ना आना शुरू हो गई थी, तो इसके ऊपर भी काफ़ी इतराज़ किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस बिल को जिस तरह जो है ना इनको दोबारा इसको कलअदम करार दिया गया है, इस बिल को जो है मैं समझता हूँ मंजूर नहीं होना चाहिए। इनके इतराज़ात भले अपनी जगह पर हों, अगर ये इसको लेकर भी आते हैं तो कानून और शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। और जो मेडिकल की बात की गई है, मेडिकल की बात बिल्कुल होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन जो है ना मर्द है या कौन जो है वो उसमें शीमेल है। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है। हमारे साथ लियाकत अली ख़ान मौजूद थे, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनका कहना है कि अगर ये बिल पास होता है जो 2018 में पेश किया गया था, उसको मुस्तरद किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर उसको कलअदम किया गया, एक बार फिर उस बिल को रिन्यू करने की बात की जा रही है। अगर ये तमाम चीज़ें अगर हो जाएँ तो मुआशरा बेराह रवी का शिकार होगा। और जितने भी जो चीज़ें हम देख रहे हैं जहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, मगर वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो सिर्फ सेक्स वर्कर का काम करते हैं या नाच गाना करते हैं या फिर रोडों पर मांगते हैं। रात गए आपको कराची की बेशुमार सड़कों पर नज़र आएंगे और ऐसे लोगों की इस्लाह की ज़रूरत है। और ताकि उन जो भटके हुए लोग हैं उनको आप उनका माइंड पॉलिश करें, उनको रिहेबिलिटेशन हाउसेस में लेकर जाएं ताकि उनका माइंड पॉलिश करके वो एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आइए चलते हैं और इस पर उस कम्युनिटी से भी बात करेंगे जो इस वक्त सरापा एहतजाज है। जी, इस वक्त सरापा एहतजाज हैं ख्वाजा सरा। एक बार फिर बिल को लेकर दोबारा से चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि आखिर इस बिल में अलग क्या है। 2018 में पास होने वाला बिल 2023 में फिर एक बार मुतनाज़ा हो गया है। डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद हैं जो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। सारा, क्या कहेंगी, आखिर इस बिल में क्या मुतनाज़ा चीज़ें हैं जिसके लिए आपको एहतजाज करना पड़ा? ये है कि जो जजमेंट आई है शरीयत कोर्ट की मौजूद जज साहिबान की, उसके अंदर कुछ नुकात हैं जिन पर रोशनी डालने की शदीद ज़रूरत है। और क्योंकि उन पर रोशनी नहीं डाली गई है तो एक हतमी फ़ैसला जो आया है लोगों ने उसको किसी और तरह परसीव करके हमें हलाल और हराम में कैटेगराइज़ किया है। तो हम अपील करना चाहते हैं तमाम मौजूद जज साहिबान को, तमाम वफाकी ऐवानों को, सूबाई ऐवानों को कि हमारे साथ बैठकर बात कीजिए। 2-3 लोगों के साथ पर्सनल अगर कोई उनकी इश्यूज़ हैं तो उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को खमियाजा भुगतने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपके सामने सूट जिस शख्सियत का पहन कर खड़ी हूँ वो मारिया बी जी हैं।
جن کی طرف سے ہماری کمیونٹی کو تنقید کا نشانہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں ان کی طرف اور ہماری کمیونٹی کے لوگ ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، بات بیٹھ کر ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ کی کمیونٹی کی بات کی جائے، لوگ آگے آ رہے ہیں، چاہے فیشن انڈسٹری میں ہوں، ماڈلز ہوں، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، اینکرز ہیں، اور اب قومی شہریت بھی دی جا رہی ہے، آئی ڈی کارڈ بھی دیے جا رہے ہیں، مگر جو اعتراض کیا جا رہا ہے میڈیکل ٹیسٹ کے اوپر کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ٹیسٹ بل دیکھیں، یہی تو بات ہے، میں وہ پہلی بندی ہوں جس نے بل کے اندر ترامیم کا کہا تھا۔ میڈیکل ٹیسٹ کا ایک نیریٹو ہے نا، آپ کسی کے بھی کپڑے نہیں اتار سکتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ کس طرح کا میڈیکل ٹیسٹ، جو جینڈر آئیڈینٹی ڈسفوریا کی WHO کی گائیڈ لائن ہے، وہ سائیکالوجیکل ایویلیویشن کرتا ہے کہ آیا آپ پاگل تو نہیں ہیں، اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، یہ تعین ہوتا ہے۔ کپڑے پھاڑ کر میڈیکل ٹیسٹ اگر ہونے ہیں تو شادی سے پہلے قرار دے دیجیے، کیونکہ شادی ایک اعتراض ہے نا، تو تمام جوڑے جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ میڈیکل ٹیسٹ کرائیں اور نکاح خواہ کو پیش کریں اور کر لیں شادی، ختم بات۔ ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر اس بل کی حمایت کی جاتی ہے تو اس میں ہم جنس پرستی کو بھی فروغ ملے گا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے اس کو بڑھاوا فروغ مل نہیں رہا بھائی، ان کو کیا ملنا ہے؟ کیا اپیل کرنا چاہیں گی حکومت سے، قانونی اداروں سے؟ کیا ریکویسٹ ہے آپ کی، کیا ہونا چاہیے، کیا حق کے لیے آپ؟ اپیل صرف یہی ہے کہ ہیومن رائٹس کے رائٹ صرف ہمیں دیں، جناح کا جو پاکستان ہے اس کے آئین کے مطابق رائٹ دیں، باقی سب مت دو۔ اللہ حافظ۔ اور اس وقت ایک بار پھر زیر بحث بل ہے ٹرانسجنڈر کا، جو 2018 میں پاس ہوا تھا، ایک بار پھر اس کو متنازع ہونے جا رہا ہے اور خواجہ سرا اس پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ تحفظات جان لیتے ہیں، کامی سیٹ کیا کہیں گی اس بل کو لے کر، کیا تحفظات؟ میرے صرف یہ تحفظات ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ ہمیں ایک شہری کا حق دے رہا ہے، وہ حق نہیں چھینا گیا ہم سے۔ میں پہلے ایک بات یہ کلیئر کرتی پھروں کہ وہ حق نہیں چھینا گیا۔ اس قانون کے اندر کچھ 3 شقوں کے اوپر اعتراضات ہیں جن کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، ہائر کورٹس میں لے کے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اگر وہ بھی نہیں سنتی سپریم کورٹ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں۔ پر ابھی جو وقت ہے، یہ وقت بل پر چرچا کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت کمیونٹی کو اجاگر کرنے کا ہے، کمیونٹی کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا ہے، کمیونٹی کی پروٹیکشن کے بارے میں بات کرنے کا ہے۔ کیونکہ جب بل پاس ہوا تو اس وقت تو شاید اتنی بات نہیں ہوئی ہوگی، پر اب جب بل کے اوپر اعتراضات آ گئے ہیں تو اب ہر گلی گلی محلے محلے بات کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ گلی گلی محلے محلے سے جنازے نہ اٹھیں۔ اچھا دیکھیے، ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور خواجہ سرا کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور پچھلے سال بھی اسی بل کو لے کر بات ہوئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جو ایک عام آدمی کو، ایک عام شخص کو سمجھنے میں مشکل ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے طور پر ٹھیک ہے، وہ ایسی کون سی بات؟ دیکھیں، قانون آتے ہیں، کچھ قانون ردی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ قانون امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، تو ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ قانون کے ارد گرد ہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا وہ قانون آنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا تھا یا ہمیں کوئی بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ ہاں، ہم اس لیے باہر نکل کر آئے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کمیونٹی جو ہے وہ اپنے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے ان کو روکا نہ جائے۔ کمیونٹی کو ہر جگہ پر بہتر طریقے سے نمائندگی کرنے کے موقع دیں۔ جس طرح اگر ہم سندھ پروونس کی بات کریں تو وہاں کچھ نہ کچھ چھوٹا کام کیا جا رہا ہے کمیونٹی کے لیے، جو کہ خوشائن عمل ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے خواجہ سراؤ کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنتے تھے، اب یہ والا مسئلہ حل ہوا کہ آئی ڈی کارڈز بننا شروع ہوئے، پھر ان کو کوٹے ملنا شروع ہوئے جاب کے حوالے سے۔ ابھی ڈاکٹرز بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اینکرز بھی ہیں، آپ خود بھی ایکٹنگ ماڈلنگ کر رہی ہیں، تو جی موقع تو مل رہے ہیں۔ آپ مزید کون سی آزادی چاہتے ہیں یا کون سا ایسا موقع چاہتے ہیں جو اب تک نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ مواقع کی بات کریں، ایک ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہوں۔ آج بھی آپ کی کمیونٹی میں بہت سارے لوگ روڈ پر مانگ رہے ہیں یا جسم فروشی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی خواجہ سرا کا نام ذہن میں آتا ہے تو 2 باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، وہ یا تو ناچ گانا آتا ہے یا پھر جسم فروشی آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس ٹیگ لائن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کمیونٹی کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کام ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور کمیونٹی میں اویئرنیس ہم تو کر رہے ہیں کمیونٹی لیول پہ، پر حکومت پاکستان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی کے بارے میں بہت بہتر میسیجز چلا سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ نے آئی ڈی کارڈ کی بات کی
तो चीफ जस्टिस साहब ने जो असलम ख्वाजा वर्सेस स्टेट का जो केस था उसमें उसके बाद हमें वोट डालने के हकूक़, हमारे आईडी कार्ड के हकूक़ सब कुछ मिल गए। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो अभी तक चल रहा है। पर अभी जो कानून आ गया, जो पार्लियामेंट से पास होके आया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई वो आईसीटी में हुई और हम सिंध में बैठे हुए हैं। हम क्या चाहते हैं, मैंने वो शुरू में वही बात की तो मैं अभी भी यही करूँगी कि राहिल, हमें सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और सीरियसनेस की ज़रूरत है। जब तक एहसास नहीं होगा हुक्मरान के अंदर, जब तक एहसास नहीं होगा आला अदलियों में, जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम जैसी जो कम्युनिटीज़ हैं वो दबते रहेंगे। जिनको हम पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ कहते हैं उनको मारा जाएगा, उनको घसीटा जाएगा। और आज मैं खड़ी हूँ, शायद 10 साल बाद फिर मैं इस तरह ही खड़ी रहूँगी। कामी, देखिए, एक तो मुआशरती रवैया है यकीनन बुरा है और बहुत सारी जगह पर होता है, मगर आप नहीं समझते हैं कि ये जो बुरा रवैया है पहले अपने घर से ही शुरू होता है। क्या उन पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी ज़रूरत है जिनके यहाँ इस तरह के बच्चे हो जाते हैं, या उनका माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, या सिर्फ वो मुआशरे की में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए ऐसे लोगों को अपने आप से दूर करते हैं? तो आप समझती हैं कि आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना रहा था? क्या आप कभी अपना घर छोड़ना चाहेंगे, या आपने कभी सोचा कि आप अपना घर छोड़ें? तो ये हम क्यों अपना घर छोड़ें? हमने क्या गुनाह किया है? तो बात यह है कि गुनहगार हमें बनाया जाता है, हमें मुख्तलिफ दिखाया जाता है, हमें मुख्तलिफ तरीके से डील किया जाता है। ये माशरा ही हमारे घर वालों को मजबूर करता है कि हमें घर में ना रहना दिया जाए। क्यों? हमारे 2 हाथ नहीं, पाँव नहीं, आखिर हम काम नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते, हम क्या वो काम नहीं कर सकते जो एक औरत और आदमी कर रहे हैं। तो बात सिर्फ राहिल ये है कि माइंडसेट बदलने की बात है। जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, हमारे वालिदैन भी मजबूर हो जाते हैं। अगर हम अब हमारी वालदा से बात करें ना, तो वो हमेशा औरत के लिए, मतलब वालदा के लिए, माँ के लिए हर बच्चा एक जैसा है। बच्चा कत्ल करके भी आता है तो वालदा, मतलब माएँ जो है ना, उसको भी गले से लगाती हैं। हम तो फिर हमारा तो मसले कुछ नहीं है, हमें मुख्तलिफ कहकर हमें अपने से अलग कर दिया जाता है, या ऐसे हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हम अलग हो जाएं, हम भाग जाएं घर से। और जब हम बाहर आते तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और ये तमाम हुक्मरान को भी पता है। मैसेज देना चाहेंगे इन हुक्मरानों के नाम, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? अब जो तीसरी जिन्स है और इस जेंडर को किस तरह से मुआशरे में रिस्पेक्ट दी जा सकती है? हम सिर्फ ये कहते हैं हुक्मरानों को कि मेरिट पर अगर बात करें ना वो, तो बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क के अंदर। और हम तीसरे जिन्स, जिसको ख्वाजा सरा या हिजड़ा कहते हैं, हिजड़ा के बहुत खूबसूरत मायने हैं, हिजरत करने वाले, और ख्वाजा सरा के मायने हैं एक जगह की हिफाजत करने वाले। हमें हिफाजत दें तो इस मुल्क की करने के लिए, फिर देखिए हम किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। तो मौके नहीं दिए जा रहे, फेवरेटिज़म होता है तो अच्छे काम करने वाले लोग कभी भी सामने नहीं आते। अच्छा, अभी जो आईडी कार्ड के लिए मेडिकल की शर्त रखी गई है कि मेडिकल होना चाहिए, तो इससे क्या नुकसान है आपकी कम्युनिटी को? अगर मेडिकल होता है तो ज़्यादा बेहतर है कि जो इस तरह के लोग हैं आपकी कम्युनिटी में आएंगे और जो आपके राइट्स हैं वो बआसानी मिल सकेंगे, तो ये इस पर ज़्यादा एतराज़ उठाया जा रहा है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कहता है, और जो भी वो दिमाग का टेस्ट करें, क्योंकि जिन्स और सिन्फ दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और जिन्स अलग है, सिन्फ अलग है। ठीक है, करें, फिर देखें, और उन तमाम मर्दों और औरतों का भी करें। सबसे पहले उन रेडिकल पार्टीज़ के आदमियों को करें जिन्होंने ये बात की है, फिर देखें उनकी अपनी पार्टी में कितने ख्वाजा सरा निकल के सामने आ जाते हैं। तो बात ये है भाई मेरे कि जब मेडिकल की बात है, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, आइन हमें उतने हक देता है, तो फिर वो तमाम औरतें और मर्द, उनके भी मेडिकल टेस्ट हों। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि अगर मेडिकल टेस्ट रखा जाए तो वो मर्द और औरत दोनों के लिए भी रखा जाए, बजाय इसके कि सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए रखा जाए। और ये क्योंकि ज़ाहिरी फितरी तौर पर ख्वाजा सरा है, और यहाँ पर वक्त हुआ एक वक्फे के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, एक बार फिर मसला ज़ेर बहस है 2018 में पास होने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट, एक बार फिर उस पर बात की जा रही है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं। इस वक्त ट्रांसजेंडर बिल फिर ज़ेर बहस है और हमारे साथ मौजूद हैं, इसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, गुरु हैं हिना गुल, और जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में भी रहती हैं। हिना गुल, क्या कहेंगी इस वक्त जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये जो बिल 2018 में पास हुआ, आज 5 साल के बाद फिर ज़ेर बहस क्यों है?
ज़ेर बहस ये है कि देखें, बात सुने, हम कानून को मानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम भी समाज के हिस्से हैं, हम कानून की इज़्ज़त करते हैं। शरई कोर्ट के तो इस कानून को तो हम बिल्कुल बाइकाट करते हैं, हम बिल्कुल नामंजूर करते हैं, हम नहीं मारते। उनके 3 ऐसे निशानात थे जिसमें हमने उस पर एतराज़ात उठाए, क्योंकि हमने हर वक्त अपने हकूक़ मांगे, ठीक है ना। हमने ये नहीं बोला कि हमें रोडों पे छोड़ दें, हमें जायदाद दें, हमें ये दें, हमें वो दें, जिससे दूसरे लोग मांगते हैं। हमने सिर्फ अपना एक हक मांगा है, विरासत का हक मांगा है। अच्छा, वो हक क्या है? देखिए कि एक आम आदमी या एक आम शहरी को वो पता ही नहीं है कि ये आखिर बिल क्या है। पहले तो इस बिल के बारे में बता दें कि ये बिल। मैं हक के बारे में ये बताती हूँ। देखिए, एक माँ बाप के घर पर एक औलाद पैदा होती है जो माजूर होती है, एक औलाद पैदा होती है जो पागल होता है, एक औलाद पैदा होता है जो डकैत चोर होता है, और एक औलाद हम जैसी पैदा होती है। तो माँ बाप के लिए सब औलाद एक बराबर है, सबको विरासत में हक है। इसी तरह हमने अपना हक मांगा, क्योंकि हमें दुत्कारा जाता था, पहले हमारी सुनाई नहीं सुनी जाती थी, हमें अपने घर वाले बहन भाई हमें हक नहीं देते थे, ये कह के दुत्कारते थे कि तुम ख्वाजा सर हो, तुम हक लेके क्या करोगे। देखिए, एक लड़की को हक जब मिल सकता है तो ख्वाजा सर क्यों नहीं मिल सकता है। मसला हम भी उस हक माँ बाप और के विरासत, लिए ना। अभी जो आप आवाज़ बुलंद कर रही हैं हक और विरासत के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने हक और हकूक़ के लिए और विरासत के लिए हमने आवाज़ बुलंद की है। हमने कुछ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो हुकूमत के लिए अनोखी हो। देखिए कि ये यकीनन हक मिलना चाहिए। अगर एक के घर में एक माँ के 4 बच्चे हैं तो उनको जो भी एक शरई हिस्सा है वो मिलना चाहिए। और एक और मसला जो यहाँ पर अहम है वो मेडिकल टेस्ट के हवाले से आ रहा है, जिस पर तमाम कम्युनिटी, ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है सरापा एहतजाज है, अपनी आवाज़ें बुलंद कर रही हैं कि मेडिकल टेस्ट ना किया जाए। इस मेडिकल टेस्ट से आपकी कम्युनिटी को क्या नुकसान है? देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं है, होना चाहिए मेडिकल टेस्ट। उसके भी कोई तरीके होते हैं, रूल होते हैं। एक मर्द का क्यों नहीं मेडिकल टेस्ट किया जाता है, एक औरत का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? एक तनकीद का निशाना सिर्फ ख्वाजा सरों को क्यों ख्वाजा सरा का मेडिकल के पीछे लगे हुए हैं, मैं ये सवाल करती हूँ। होता ये है अक्सर कि मर्द है तो वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नज़र आ रहा होता है, औरत भी, और इसी तरह से ख्वाजा सरा भी नज़र आ रहा होता है ना। ख्वाजा सरा भी एक अलग मखलूक तो नहीं है, इसी दुनिया का हिस्सा है। वो भी अपनी आइडेंटिफाई उसके चेहरे से होता है, उसके उठने बैठने से होते हैं, उसकी अदाएँ से होती हैं। तो इसमें मेडिकल की क्या बात आ गई? अगर कोई शख्स, क्योंकि उसमें ये शक रखी गई है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से जिन्स तब्दील नहीं करवा सकता, अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वो वाकई ख्वाजा सरा है या वो ये अहलियत रखता है, देखिए, मेरे नज़र में तो देखो, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, इस्लाम के मद्देनज़र बात करती हूँ। देखो, जिन्स तब्दील करना तो एक गुनाह है। जो माँ के पेट से पैदा हुए हम वही कब्र के पेट में जाते हैं, हम किसी पे कीचड़ नहीं उछाल सकते। देखिए, एक अदाकारा होती हैं, वो भी अपने अंदर तब्दीलियाँ लाती हैं, वो भी सर्जरियाँ करती हैं। अगर यही ख्वाजा सरा ने कर दिया, लड़कियाँ भी करती हैं, यही ख्वाजा सरा ने किया, तो वो क्यों गुनाह में आ जाता है? आप करो सवाब तो हम करें गुनाह। बिल्कुल जी, इनका ये भी कहना है कि जब एक्ट्रेसेस कर सकती हैं ना, बड़ी बड़ी अदाकाराएँ जो आजकल फिलर्स कराते हैं, ये बोटॉक्स होता है, ये मुख्तलिफ सर्जरीज होती हैं, तो उन पर एतराज़ात नहीं होता है। अगर तीसरी जिन्स ये तमाम चीज़ें कर रही है तो इससे क्यों एतराज़ात हो रहे हैं? क्या मुतालबा करेंगे अपने हक़ के लिए? क्या आवाज़ बुलंद करेंगे? क्या सुनवाई हो रही है? अगर आप मवासना करें पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले का ख्वाजा सरा और आज के ख्वाजा सरा में क्या फ़र्क दिख रही हैं? इस सोसाइटी में थोड़ी जो उनकी रिस्पेक्ट है उसमें कुछ बेहतरी आई है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। 10 साल पहले भी चले जाए, मुग़लों के दौर से चले जाए, अभी तक जाए, कोई फ़र्क नहीं आया। ख्वाजा सरों में फ़र्क तो इन्होंने ने पैदा किया है। रिस्पेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, जिस तरह से पहले लोग धुतकारते थे या बुरी नज़र से देखते थे या साथ नहीं बैठते थे, ये चीज़ में थोड़ी सी कमी आई है। देखिए, 5 उंगली एक बराबर नहीं है, लोगों का आप माइंड नहीं चेक कर सकते हैं। देखिए, अवेयरनेस की बात होती है। आपको, अगर आप अच्छे ख़ानदान के और आपके माँ बाप ने घर से आपको तालीम दी है कि एक लड़का लड़की होते हैं, एक ख्वाजा सरा भी होती है, घर वालों का काम है कि बच्चा पैदा होता है, बोलने लगता है, तो उसको बताना चाहिए कि देखो, ख्वाजा सरा भी एक जिन्स है, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी इंसान है। ये घर वालों के, फैमिली वालों का काम है उनको बताना। कि ख्वाजा सरा आप दूसरे फील्ड्स में आ रहे हैं, वकील बन रहे हैं और डॉक्टर्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ शोबे कर रहे हैं, मगर अब भी एक टैग लाइन ख्वाजा सरा पे यही है कि वो नाचेगा, गाएगा या फिर जिस्म फरोशी करेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, हमें कोई मौक़िफ़ फराहम नहीं है, हमारे लिए कोई मदरसा नहीं है, हमारे लिए कोई ट्यूशन का जगह नहीं है। हमारे बारे में हुकूमत ये नहीं सोचती है। हर इंसान मेहनत से कमाना चाहते हैं, इज़्ज़त से कमाना चाहते हैं। अगर हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म हो, हमारे लिए ट्रेनिंग सेंटर हो और हमारे लिए मदरसा, स्कूल हो, क्यों नहीं हम पढ़ेंगे?
अलग तरह से होना चाहिए। तो यकीनन आपको इस सोसाइटी में जब अगर आप बचपन में स्कूल जाते हैं, जो आपकी ज़ाहिर सी बात है आदतें हैं, चीज़ें हैं, वो बचपन से ही सामने आना शुरू हो जाए तो मुश्किल होती है सोसाइटी में। बिल्कुल, देख के फेस करना तो इंसान को फेस करना चाहिए ना। देखिए वही बात है, किसी का माइंड चेंज नहीं कर सकते। यही सवाल मेरा आपसे भी है। एहतजाज हो रहा है, आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो ऐसे क्या मुतालबात है जिनके लिए आपको रोड पर आना पड़ा है? क्या कहें? देखिए, जब जाहिर बात है ये हमारे काम नहीं है, ये जो कर रहे हैं आइन तब्दीली, उनको कोई फ़ायदा होगा जब भी कर रहे हैं ना। क्यों हमारे पे कीचड़ उछाली जा रही है बातों से? क्योंकि हम अपने घरों में होते हैं, अपने काम धंधे करते हैं, हम अपने कारोबार को देखते हैं। मैं टेलरिंग का काम करती हूँ, मेरी बुटीक का काम है मेरा, मैं अपने उसमें मसलूम है। अच्छा, यानी कि जिस तरह से नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, ठीक उसी तरह से आप भी अपनी एक बुटीक चला रही हैं, मैं भी अपने टेलरिंग का काम चला रही हूँ। टेलरिंग कर रही हैं, तो आपको यकीनन वही रिस्पेक्ट मिलती होगी जो एक आम पब्लिक को मिलती है, एक आम खातून को मिलती है। लोग उसी तरह से रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। नहीं, कोई लोग तनकीद भी करते हैं, बहुत आवाज़ें भी कसते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे बुरी नज़र से भी देखा जाता है। मैं घर से बाहर निकलती हूँ किसी काम से तो लोग आवाज़ें भी बनाते हैं। क्यों? देखिए, यकीनन ये हमारे साथ हमारी सोसाइटी में शुरू से ऐसा रहा है। कभी भी कोई इवन ख्वाजा सरा ही नहीं बल्कि कोई माजूर शख्स भी हो तो उसे लंगड़ा कहकर ये कुछ ऐसे अलकाबात से नवाजा जाता है कि जिससे उसकी दिल आज़ारी होती है। ठीक उसी तरह से अच्छा देखिए कि ये जो रूल्स है अगर हम बात करें तो ये तो पहले फैमिलीज़ पे लागू होना चाहिए ताकि वो उनकी तरबियत उसी तरह से करें जिस तरह से लड़का या लड़की की करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें मुआशरे के बेरहम करम तरीके पर छोड़ दें और उनको कहें कि जियो अपनी ज़िंदगी, तो यकीनन ये रास्ते बुराई की तरफ जाए। देखिए, ये फैमिली तो नहीं बोलती है ना रास्ता बुराई की तरफ जा रहा है, फैमिली तो हमारे साथ होती है, मगर ये तो जो माशरा है वो हमें बुराई की तरफ ले जा रहा है ना। ये तो माशरे के हम तो नहीं जा रहे हैं बुराई की तरफ, वो खुद आ रहे हैं ना हमारे पास। तो अभी आप अपनी फैमिली से मिलती हैं, मैं मिलती हूँ अपनी फैमिली से। तो फैमिली का क्या वो होता है रद्द अमल? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से मेरे साथ। इसी तरह से बहन भाई बहन भाई, ये वालिद वालदा नहीं है, मेरे बहन भाई सब मिलते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहेंगी आप अपने हकूक़ के? कौन से ऐसे हकूक़ हैं जिनका हल चाहते हैं? देखिए, जो इन्होंने आइन में तब्दीली करी इसका हुकूक चाहिए। ये कहा गया है कि मेडिकल के ऊपर ज़्यादा एतराज़ है। मेडिकल के ऊपर है तो फिर जाहिर बात है जो शरई मसला है उसके हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, क्या करती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, तो हम भी आदम की औलाद हैं। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक टेलर हूँ और सिलाई का काम करती हूँ, तो मैं आवाम को यही कहती हूँ कि हम भी एक मिसाल के फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में एक गूंगा बहरा बच्चा पैदा हो जाता है, तो इसी तरीके से हमारे ख्वाजा सराबी ऐसे ही होते हैं, यानी कि वो ज़हनी तौर मैं कहती हूँ मेडिकल कह रहे हैं, मेडिकल होना चाहिए, सबको होना चाहिए ना कि पता चल जाएगा होना चाहिए, और इसका ज़हन के साथ भी तल्लक होता है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ दिमाग का मेडिकल होना चाहिए कि इसका माइंड क्या है, ये औरतों वाली रूह है। जो जिस्म है वो अहमियत नहीं रखता, रूह अहमियत रखती है। देखो, रूह अहमियत रखती है, ठीक है। और इसमें इस्लाम के आप अंदर देखो तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ भी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर उनकी मुशाबत औरतों जैसी है तो उनको 1/2 हिस्सा दो, अगर मर्दों जैसी शक्ल है तो उनको मर्दों वाला हिस्सा दो। तो देखो, हमें जायदाद में से प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा भी नहीं दिया जाता, और सबसे पहले हमारे वालिदैन एक्सेप्ट नहीं करते, बहन भाई एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर हम जब लोग अपने पाँव पे खड़े होते हैं, खुद कफील हो जाते हैं, फिर हम उनको देते हैं, सपोर्ट करते हैं, फिर सब हमारी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी कराची के अंदर हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो दूर से धुतकार देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान में सैलाब आया था तो इंडिया से 2 ट्रेनें आई थी, तो उस वक्त मुसलमान कहाँ गए थे कि एक हिंदू से मदद ले रहे हैं, बेकिंग करते हैं। अगर हमारे माँ ख्वाजा सरा तो वो को गलत नहीं करते, क्योंकि हुकूमत भी आलमी इदारों से भीख मांगती है। देखो, भीख मांगती है, आलमी इदारों से जाके भीख मांगती है, मगर उनके मांगने का तरीका और है, वो क़यामत वाले दिन आवाम के नाम पे मांगते हैं, और हम डायरेक्ट हमारे ख्वाजा सरा डायरेक्ट कह देते हैं, लाओ बाबू अल्लाह के नाम पे दे दो। आप बचपन से ही ख्वाजा सरा हैं, या आप मर्द थे फिर, या रूह आपकी
دیکھو میری عورتوں جیسی روح تھی. میں ایکچولی رہنے والی فیصل آباد کی ہوں. آپ میرے جہاں میں پیدا ہوئی ہوں میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے اور لیکچرار بھی تھے ہومیوپیتھک DHMS فیصل آباد کے اندر. تو میں بچپن سے ہی ایسی ہوں. آپ میرے محلے میں سے پوچھ لیں تو میرے سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں اور 2 میرے بھائی چھوٹے. سوسائٹی کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتی جہاں پہ ہم دوسرے لوگوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ معاشرے میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. یہ نا ہمیں مغلوں نے 900 ساڑھے 900 سال حکومت کی ہے. تو برٹش نے جب برٹش آیا تھا نا تو اس نے مغلوں کو ختم کیا تھا. تو اس وقت اندر جو خواجہ سرا تھے نا مغلوں نے بہت عزت دی ہوئی تھی کہ خواجہ سراؤں کا نام ہی مغلوں نے دیا تھا. خواجہ سراؤں کو یہ خواجہ سرا جو نام ہے اجازت ہوتی تھی اس محل میں خزانے کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی اور بہت عزت تھی. اور حکومت چلانے میں بھی ان کا بہت بڑا ایسے سمجھو کہ ایک مشورہ تھا اس کے اندر ایڈ ہوتا تھا. تو اس وقت جب برٹش نے مغلوں کو ختم کیا تو خواجہ سرا اس وقت ایسے سمجھو کہ بیکنگ پہ آ گئے. اب حل کیا سمجھتی ہیں؟ اب دوبارہ اگر وہ مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اگر تعلیم حاصل کوئی کر رہا ہے یا کوئی اچھی جاب کر رہا ہے یا کوئی آپ کے خواجہ سرا اچھا پیسہ کما رہے ہیں اچھی جگہوں پر ہیں تو وہ چاہیں تو اس طرح کے انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں. اور اگر وہ ایک پروگرام کے لاکھوں روپے لے رہے ہیں وہی اگر آپ جتنے بھی آپ کی کمیونٹی ہیں اس کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشنز بنائیں کوئی اسکولز بنائیں کوئی کڑھائی سلائی کوئی بیوٹیشن کے کورس ہوں تو یہ بہتر نہیں ہو سکتا بجائے اس کے کہ اس میں بھی ڈائیورشنز ہو کوئی؟ بالکل ایسا بالکل ہو سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. ہماری رانا بندیہ صاحبہ ہیں راؤ نیشا صاحبہ ہیں سارا گل صاحبہ ہیں اور یہ ہماری ایک ماڈل ہیں وہ ہے. اور ہمارے خواجہ سراؤں میں سب سے پہلے بات تو یہ میں کرنا چاہوں گی ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. بھلے کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے یا کوئی پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے تو وہ ایسا سمجھتی ہوں کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو روح ہے وہ جو میں ہوں وہ سب کچھ ہیں وہی میرے. دیکھو ہماری زبان میں کہتا ہے کہ زنانہ ملا ماں کا پیٹ ملا. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ ہمارا مائنڈ کون سی وہ قسمیں ہوتی ہیں کچھ مقدس اور یہ کیا دیکھو یہ ایک الفاظ دیے گئے ہیں یعنی کہ آپ روٹی کو دیکھو اب سندھی میں کچھ کہتے ہیں تو بلوچستان میں نان کہتے ہیں. نان سمجھتے ہیں کہ صرف زبانوں کا فرق ہے چیز ایک ہی ہے. چیز ایک ہی یعنی کہ جیسے آپ انگلش میں قمیض کو شرٹ کہتے ہیں پنجابی میں قمیض کہتے ہیں اور کچھ اور بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں. سندھی میں سرائکی میں کچھ اور باتیں جتنے بھی نام ہے خواجہ سرا ایک ہی چیز کا نام ہے ایک ہی چیز کا نام ہے. اور میں کیا لگتا ہے مطالبات پورے ہوں گے حل ہوگا جس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے اعلیٰ حکام سے بھی یہ بھی میری گزارش بھی ہے اور ہمارے جو ججز بیٹھے ہیں ہمارے یہ قابل احترام ہیں اور پاک فوج جو ہے میں ان کی بھی بہت عزت کرتی ہوں کیونکہ جو ہے نا پاک فوج کی اہمیت جو ہے نا سب سے زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں اور سب کی ریسپیکٹ ان کی سب سے زیادہ کرتی ہیں. اور پہلے ہمیں بولا گیا تھا کہ آپ کو جابس ملیں گی ہمیں کوئی جابس نہیں ملی. ہم خود کفیل ہوئے ہیں اپنے پاؤں پہ آپ خود کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم خود کھڑے ہوئے ہیں آپ کی ہی بنائی ہوئی کرسیوں پہ آپ کے ہی بنائے ہوئے سب کچھ پہ اب ہم بیٹھ کے جب کام کرنے لگ گئے ہمارے خواجہ سرا تو اس وقت ہمیں قوم لوط سے جوڑا جا رہا ہے اور اس وقت ہمیں کسی سے جوڑا جا رہا ہے. اسی وقت ہمیں مجھے نکال کے دکھائیں اسلام میں سے قوم لوط میں سے خواجہ سرا کہاں تھے. آج کے پروگرام میں یہ بات جاننے کی کوشش کی آخر تیسری جنس کو کیا ایسے تحفظات ہیں جن پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. خواجہ سرا کمیونٹی کا اعتراض ہے کہ جب آئی ڈی کارڈ بنوایا جائے تو ان کا میڈیکل ٹیسٹ نہ کروایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے مرد عورت اور خواجہ سرا تینوں کا ہونا چاہیے. یہ شرط صرف خواجہ سرا کے لیے کیوں ہے؟ مگر اگر آپ ظاہری طور پر سچ میں خواجہ سرا ہیں تو آپ کو اس پر کوئی بھی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اور جبکہ اس حوالے سے جو شریعت ہے جو قانون ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور اس قوانین کو پاسداری کرنا ہمارا فرض ہے. اور آج کے اس پروگرام سے راحل بیگ کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.